गोल्ड में इन्वेस्ट करते ही आप अपने 5 से 10% पैसा तुरंत लूज़ कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग दैट मनी। सबसे पहला और ट्रेडिशनल ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, यानी कि गोल्ड बार्स, ज्वेलरी, कॉइन्स। ये सब आप एक ज्वेलरी की शॉप से जाकर खरीदते हैं। ये इमोशनल पर्पस से ठीक हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कि 5% से 20% तक हो सकते हैं। ये पैसा आप तुरंत लूज करते हैं। इसके ऊपर 3% जीएसटी भी आप लूज करते हैं, और साथ ही साथ आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम, थेफ्ट रिस्क, और जब भी आप इसे बेचेंगे तो पूरी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इमोशनल वैल्यू के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं स्मार्टर ऑप्शंस पर, पेपर और डिजिटल गोल्ड। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। जब भी आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड्स आपके बिहाफ पर फिजिकल गोल्ड को होल्ड करते हैं। मतलब आप डायरेक्टली गोल्ड की प्राइस मूवमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बट विदाउट एक्चुअली होल्डिंग द फिजिकल गोल्ड। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले नो मेकिंग चार्जेस, सेकेंड इज हाई लिक्विडिटी, थर्ड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, एंड फोर्थ इज नो स्टोरेज इशू। अब ये फ्री नहीं है, इसका भी एक कॉस्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये जनरली 0.5% से 1% तक होता है पर ईयर। दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन एनुअली जब ये कंपाउंड होता है लॉन्ग टर्म में, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर इसका ह्यूज इम्पैक्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आते हैं सबसे पावरफुल और अंडररेटेड ऑप्शन पर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि इशू करती है हमारी गवर्नमेंट। एसजीबीज सिर्फ गोल्ड प्राइस ट्रैक नहीं करते हैं, ये आपको हर साल 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देते हैं। मतलब आपको डबल प्रॉफिट, गोल्ड अप्रिसिएशन प्राइस और साथ ही साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट भी, यानी कि डबल इनकम सोर्स। और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप एस को उनकी मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, यानी कि 8 साल तक, तो आपको कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री हो जाता है। और ये बेनिफिट्स आपको ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड में नहीं मिल सकते। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, लॉक इन पीरियड। आपको 5 साल बाद एग्जिट का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन तब तक लॉक इन पीरियड। और दूसरा, लिक्विडिटी ईटीएफ से कम होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एसजीबीज एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एक पॉपुलर ऑप्शन की, डिजिटल गोल्ड। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप 10 रुपए में भी गोल्ड खरीद सकते हैं, सिर्फ 10 रुपए में। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, ये रेगुलेटेड नहीं है बाय आरबीआई और सेबी जैसे उनके बाकी के प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म में इनकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है। और थर्ड थिंग, हिडन चार्जेस या प्रीमियम भी हो सकते हैं इनकी प्राइसेस में। तो सीरियस इन्वेस्टिंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। लास्टली, एडवांस्ड लोगों के लिए गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर क्लियरली समझे तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ट्रेडिंग है। यहाँ रिस्क ज़्यादा है, लेवरेज है, और बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। सो अब फाइनल सवाल आता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपल ब्रेक डाउन है। अगर आपको पहनने के लिए चाहिए तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना है तो आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, टैक्स एफिशिएंट वे में करना है, तो आप एसजीबीज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात,
गोल्ड कोई हाई रिटर्न असेट नहीं है। हिस्टोरिकली इसने 6 से 8% एनुअल रिटर्न दिया है। ये वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है, ये एक हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। इसलिए इसमें ओवर इन्वेस्ट मत कीजिए। मोस्ट लोगों का 5 से 10% ऑफ पोर्टफोलियो अगर गोल्ड में है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ओवर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ को स्लो कर सकता है। सो स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड लेना है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है गोल्ड को सही तरीके से लेना है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल दैट दिस इज मी पलक शारदा साइनिंग ऑफ।